नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू में जब से ओबीसी मोर्चा का महासम्मेलन हुआ है ओबीसी एकता अधिकार मंच के द्वारा, तब से लेकर कई विवाद सामने आ रहे हैं। अजीत मेहता ने उस कार्यक्रम का सबसे पहले कुशवाहा महासभा की ओर से बहिष्कार किया था। उसके बाद सतीश कुमार अति पिछड़ा आयोग की मांग कर रहे थे और उन्होंने भी विरोध किया था। इसके साथ ही हमने कैपिटल न्यूज पर आपको दिखाया कि किस तरीके से मछली पालन करने वाले जो मछुआरे हैं उन्होंने भी दुख जताया है। तो तमाम ये जो विरोधाभास हो रहा है, इन सब के बीच हम पलामू के वो सभी कद्दावर लोगों से मिल रहे हैं और उनकी राय को जान रहे हैं जो ओबीसी समाज में आते हैं, ओबीसी वर्ग में आते हैं। और इस वक्त हमारे साथ युगल किशोर जी हैं। युगल किशोर जी के बारे में पूरा पलामू जानता है। ये मेयर के कद्दावर प्रत्याशी रह चुके हैं। चंद्रवंशी समाज इन्हें अपना आदर्श मानती है और इसके साथ ही जो सभी हिंदू समाज का रामनवमी पर्व है उसमें जनरल के अध्यक्ष ये रह चुके हैं, कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हैं और सीधा सवाल आपसे हम करना चाहेंगे कि जिस तरीके से ओबीसी एकता अधिकार मंच के द्वारा प्रमंडलीय महासम्मेलन किया गया और पूरे प्रमंडल से लोगों को बुलाया गया, लेकिन उसके बाद जो विरोध के स्वर उठने लगे हैं, कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि ओबीसी जो समाज है वो दो पार्ट में बढ़ चुका है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कैपिटल न्यूज़ से गिरी साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अपने इतने कीमती समय निकाल के मेरे आवास पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे शहरवासी और तमाम झारखंड वासियों को मैं माँ सरस्वती का आज बसंत पंचमी का त्यौहार है, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जहां तक ओबीसी मंच का बात है, तो जो भी इनके संयोजक हैं और इतनी बड़ी संख्या में ओबीसी का महारैला हो रहा है, उसमें मैं चाहता हूं कि ओबीसी के जितने भी संरक्षक हैं और कार्यक्रम को करने वाले लोग हैं, सब मिल कर के सभी तबके के लोगों को निमंत्रण दें, आह्वान करें एकजुट होने का। चूँकि इसमें कहीं न कहीं ओबीसी के अति पिछड़े लोगों को नहीं बुलाया गया है और मछुआरे समाज को भी नहीं बुलवाया गया है। कहीं न कहीं कुछ त्रुटि हल्का हुई है जिसको संयोजने की काम किया जा सकता है। मेरा आग्रह होगा ओबीसी मंच से कि सभी अति पिछड़ी जाति को और पिछड़े जाति को सभी को लेकर पुनः और बड़ा सम्मेलन कराएं और अपनी मांगों को रखें। मेरा एक डिमांड है ओबीसी समाज से कि सरकार के पास हम चंद्रवंशी भाइयों के लिए भी एक मांग रखा जाए। चूँकि हम लोगों को सीएनटी एक्ट के तहत हमारा ज़मीन का खरीद बिक्री नहीं होता है और खरीद बिक्री नहीं होने के कारण हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हमारे बच्चों की शादी लगती है तो अच्छे घराने में पैसे के अभाव में हम नहीं कर पाते हैं और बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं दे पाते हैं। तो इस सब को लेकर के हम चंद्रवंशियों के तरफ से ओबीसी समाज सरकार से डिमांड करे कि चंद्रवंशी समाज को सीएनटी एक्ट से बाहर किया जाए, ताकि हम लोग जनरल के हिसाब से जो मूल्य ज़मीन का मिलता है वो हम सीएनटी एक्ट हटने के से हम लोगों को ज़मीन का मूल्य मिले। चूँकि हमारी ज़मीन पर बैंक से लोन भी नहीं दिया जाता है, जिसके वजह से हम लोग आर्थिक रूप से बहुत दबे कुचले हैं। मैं ओबीसी मंच को धन्यवाद देता हूं और आगे इस तरह का कार्यक्रम करते रहें। मैं इनके साथ हूं, लेकिन अति पिछड़ों को, हर समाज को लेके ये चले। जी धन्यवाद। आपने सुना, शिकायत भी है और सुझाव भी है। जो त्रुटि हुई है
उस त्रुटि को दूर करने की सलाह है। और इसके साथ ही इन्होंने बताया कि जिस तरीके से ओबीसी मोर्चा की तरफ से 11 सूत्री मांगों को लेकर महासम्मेलन किया गया था, उन मांगों में चंद्रवंशी समाज के जमीन को लेकर जो सीएनटी एक्ट से अलग करने का इनका मांग जो रखा गया है, और इस लड़ाई को ओबीसी मोर्चा का जो हम कह सकते हैं कि जो एकताबद्ध हुआ है, उस एकताबद्ध संगठन के तले इस लड़ाई को जारी रखी जाए। हम और लोगों से मिलेंगे और आपको बताते चलेंगे कि ओबीसी का जो ये कार्यक्रम हुआ है, महासम्मेलन हुआ है एकता अधिकार मंच के बैनर तले, इसे लेकर लोग अपनी क्या प्रतिक्रियाएं देते हैं, उनकी क्या राय है, लोग क्या सोचते हैं। तब आप जुड़े रहिए कैपिटल न्यूज के साथ।